Hello students, this is language through literature text. लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पेपर का ये यूनिट 1 है. सो अगर आपने लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का सिलेबस देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि फर्स्ट यूनिट जो है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एवरीडे टेक्स्ट. सो यहाँ पे एवरीडे टेक्स्ट से मतलब है कि ऐसे टेक्स्ट जो आप डेली लाइफ में पढ़ते हैं, लाइक न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, लेटर्स, ये सारी चीज़ें जो है ये आप डे टू डे लाइफ में अपनी पढ़ते हैं. सो इस यूनिट को नाम दिया गया है एवरीडे टेक्स्ट. अब आपकी जो चैप्टर 1 में ये यूनिट जो दी गई है वो इस तरह से दी गई है कि कुछ रिपोर्ट जो है न्यूज़पेपर से या कुछ फेमस वेबसाइट से कुछ रिपोर्ट्स और कुछ लेटर्स जो हैं वो कलेक्ट करके आपको एक स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करके दिया हुआ है और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर कि उनको कैसे समझना है वो इस यूनिट में आपके लिए जो नोट्स हैं उसमें प्रिपेयर करके एसवेल की तरफ से आपको प्रोवाइड कराए गए हैं. So first is forced displacement worldwide at its highest indicates UNHCR online report. So UNHCR जो है ये UN की एक सब्सिडरी एक लेट्स से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड. डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता अपना घर छोड़ के किसी वजह से, मे बी जॉब की पर्पज से, एजुकेशन की पर्पज से या फिर वॉर की वजह से या किसी और वजह से जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सो दिस यूनिट इज अबाउट फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट वर्ल्ड वाइड की पूरी दुनिया में किस तरह से पिछले डिकेड मतलब एक दशक में जो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट है, लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से जो हटाना है वो इंक्रीज हुआ है. सो इस यूनिट में उस चीज के बारे में पूरा डाटा आपको दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन जो आपको दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि कैसे यूएनएचसीआर की रिपोर्ट जो ऑनलाइन पब्लिश हुई थी, यहाँ पे डेट दी हुई है, उसके राइटर कौन है, एड्रियाना एडवर्ड्स जो है उसके राइटर हैं. उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में यानी कि 2010 से लेकर 2020 या 2009 से लेकर 2019 के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुई है. लोगों को अलग अलग वजह से अपने घर से निकलकर जाना पड़ रहा है और ये फिनोमिना यानी कि ये प्रोसेस जो है वो पूरी दुनिया में हो रहा है और जिसकी रिपोर्ट्स जो है वो आ रही है कि हर कंट्री में जो है लगभग ये चीज हो रही है. सो बेसिकली इस ऐसे में या इस रिपोर्ट में वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंस टू दीज पीपल वंस दे आर डिस्प्लेस्ड. क्या होता है उन लोगों का जब वो एक बार अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं. व्हाट आर द हार्डशिप दे फेस, क्या क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं. एंड व्हाट आर दे एक्सेप्टेड इन देयर कंट्री ऑफ रिफ्यूजी, और जहाँ पे वो लोग रिफ्यूज लेकर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बाहर की कंट्री से इंडिया में आ रहा है, सो क्या इंडियन लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं. या अगर कोई अपनी कंट्री छोड़कर अमेरिका जा रहा है तो क्या अमेरिकन लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं. हाउ डज इट इफेक्ट द प्लेसेस वेयर दे टेक शेल्टर, जहाँ पे वो शेल्टर लेते हैं. लाइक अगर वो लोग बाहर के लोग इंडिया में आके रह रहे हैं या किसी और कंट्री के लोग किसी और कंट्री में जा रहे हैं, सो जिस कंट्री में वो लोग जा रहे हैं वहां पे क्या इफेक्ट होता है उन लोगों के आने से, पॉपुलेशन बढ़ती है, क्या होता है. दीज आर सम अदर इश्यूज दैट द रिपोर्ट हाईलाइट्स. इस रिपोर्ट में ये सारे इश्यूज को हाईलाइट किया गया है. सो फर्स्ट इज राइटिंग एन ऑनलाइन न्यूज रिपोर्ट की ऑनलाइन न्यूज रिपोर्ट जो है वो किस तरह से लिखी जाती है. राइटिंग अ न्यूज रिपोर्ट फॉलो सर्टेन कन्वेंशन, कुछ रूल्स होते हैं. न्यूज रिपोर्ट आर पब्लिश्ड बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से न्यूज रिपोर्ट पब्लिश हो सकती है. देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज इन राइटिंग अ न्यूज पीस फॉर एनी ऑफ द टू मीडियम्स, दैट इज प्रिंट और डिजिटल. प्रिंट करने में और डिजिटल मीडियम किसी वेबसाइट पे पब्लिश करने में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है न्यूज रिपोर्ट के बीच में. वी कीप अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन माइंड व्हाइल राइटिंग फॉर द वेब. जब हम इंटरनेट रिपोर्ट, बिकॉज जो हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वाली रिपोर्ट की, ये इंटरनेट रिपोर्ट है, वेबसाइट से ली गई है. सो हम लोग जो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि वो इंटरनेट पे रिपोर्ट लिखने के लिए किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है. प्लीज बी वेरी केयरफुल. जब मैंने एग्जामिनेशन पेपर के ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आपको एक कंसेंट पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज में आपसे पूछा गया है कि स्पीच है, रिपोर्ट है या फिर आर्टिकल है या फिर क्या इसका जॉनर क्या है, ये क्या चीज है जो लिखी गई है. उसके लिए यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो 6-7 पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छे से समझ आए, ताकि अगर न्यूज़पेपर में आपको अगर एग्जामिनेशन पेपर में अगर आपको कोई न्यूज रिपोर्ट दे दी जाती है तो आप अपने आंसर में जस्टिफाई कर सकें कि इन रीजन की वजह से, लाइक वी शुड यूज एक्टिव वॉइस टू राइट न्यूज रिपोर्ट. अगर उसमें एक्टिव वॉइस यूज किया गया है तो वो न्यूज रिपोर्ट है, आप अपना ये आंसर दे सकें.
Now let's very quickly go through these points. The speed of reading on screen is slower than the hard copy, so online stories should be short as compared to newspaper stories. ऑनलाइन पढ़ने की स्पीड कम होती है, सो ऑनलाइन स्टोरीज जो है वो कम छोटी होनी चाहिए न्यूज़पेपर के मुकाबले. इफ न्यूज़ पेज इज अ लॉन्ग वन, देन देयर शुड बी पेज ब्रेक्स एंड नॉट ऑल शुड बी रिटन ऑन वन सिंगल पेज. देयर शुड बी अ कंटिन्यूड और नेक्स्ट पेज लिंक एट द बॉटम. अगर न्यूज़ रिपोर्ट बहुत बड़ी है किसी वजह से, तो आपको पेज के नीचे जो है कंटिन्यूड और नेक्स्ट पेज ये लिंक देना चाहिए, और एक पूरे पेज पर, यानी कि जब एक बार आपने रिपोर्ट खोल ली है तो उसी पर सारी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, एक अगला लिंक भी उसके नीचे दिया होना चाहिए. वी शुड यूज एक्टिव वॉइस टू राइट न्यूज रिपोर्ट. एक्टिव पैसिव दो तरह की वॉइस होती है, तो आपको एक्टिव वॉइस यूज करनी चाहिए लिखने के लिए. स्टार्ट द न्यूज रिपोर्ट विद अ ब्रीफ समरी ऑफ द आर्टिकल. आर्टिकल की छोटी सी समरी के साथ अपनी न्यूज रिपोर्ट शुरू करें. पहले शुरुआत में बताएं कि किस चीज के बारे में ये है. टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज बोल्ड और इटैलिक्स. बी जुडिशियस इन यूजिंग दिस फीचर एंड डू नॉट ओवरडू इट. आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को और फ्रेजेस को दिखाने के लिए बोल्ड, यानी कि उनको जो बोल्ड मोटा करके दिखा सकते हैं, और इटैलिक्स तिरछे अक्षरों में उनको लिख सकते हैं. लेकिन ऐसा करने में ध्यान रखें कि आप उनका ज्यादा इस्तेमाल ना करें. ऐसा ना हो कि आप पूरा आर्टिकल या आप बोल्ड करके लिख रहे हैं. वी कैन ऑल्सो यूज बुलेट्स और नंबर्स टू हाईलाइट और राइट सब हेड्स. बुलेट पॉइंट जो है हम वो भी यूज कर सकते हैं, और सब हेडिंग्स भी हम यूज कर सकते हैं. गूगल यूजेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीओ टू थ्रो द वेब पेज फर्स्ट इन द लिस्ट, सो द न्यूज रिपोर्ट शुड बी सीओ कंप्लायंट. सीओ यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म है. इसकी वजह से गूगल जो है, जो आर्टिकल आपने लिखा है, न्यूज रिपोर्ट आपने लिखी है, वो लोगों को दिखाई देती है. सो आपकी जो न्यूज रिपोर्ट है वो सीओ के कंप्लायंट होनी चाहिए, मतलब कि सीओ के अकॉर्डिंग वो करेक्ट होनी चाहिए. उसका फॉर्मेट या जो भी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें, वो सही होनी चाहिए. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि ऑनलाइन न्यूज रिपोर्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्वालिटीज होती हैं. नाउ आपको क्या सीखना है, आपको पता होना चाहिए कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फिनोमिना क्या है, क्या होती है फोर्स डिस्प्लेसमेंट, और जो अलग अलग टर्म्स हैं लाइक रिफ्यूजी, असाइलम. रिफ्यूजी मतलब जो लोग जगह छोड़कर जाते हैं. असाइलम सीकर्स मतलब जिन लोगों को शरणार्थी, दूसरी जगह पे शरण चाहिए होती है. आपको बहुत सारे रीजंस अलग अलग पता होने चाहिए कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट होती क्यों है. आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं, और what is the difference between written news for online and offline medium. ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम में क्या क्या डिफरेंस होता है अगर न्यूज़ लिखी हुई है तो, और अगर आप करना चाहें तो राइट अ न्यूज़ फॉर द न्यूज़पेपर. बैकग्राउंड, व्हाट इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये अब आर्टिकल के बारे में है. प्लीज रीड इट ऑन योर ओन. व्हाट डज यूएनएचसीआर डू, ये क्या करता है ये ऑर्गेनाइजेशन. हु आर रिफ्यूजीज, रिफ्यूजी लोग कौन से होते हैं. एंड देन हु आर असाइलम सीकर्स, असाइलम सीकर्स कौन होते हैं. हु आर इंटरनली डिस्प्लेस पीपल. इंटरनली डिस्प्लेस लोगों का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में रहने वाले लोग ही अगर एक शहर से दूसरे शहर या एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं तो वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं. Now some important questions are given here for the practice. जब आप यहाँ तक पढ़ लें, आप एक बार इन questions की भी practice कर लीजिए. उसके बाद key points जो हैं, Adriana's news piece majorly talks about the statistics of the people who have been forced to flee from their native places, the reason and the after effects of that. कि Adriana की main जो news report है वो किस चीज़ के बारे में बात करेगी, कैसे लोगों को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है, उनके रीज़न क्या है और उनके इफेक्ट क्या है. ये स्टैटिस्टिक्स मतलब कि क्या डिटेल्स हैं डिजिट्स में, कि कितने मिलियन पीपल, कितने लोगों को हटाया जा रहा है, डिजिट्स में आपको पूरी डिटेल दी हुई है. कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इफेक्ट्स, कॉजेज क्या है, रीजन क्या है. ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, हंगर, भूख की वजह से, अर्थक्वेक, वॉर एंड कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयों की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस, अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, लाइक नेपाल के लोग इंडिया में काम करने के लिए आते हैं, इंडिया के लोग दुबई काम करने के लिए जाते हैं, अमेरिका काम करने के लिए जाते हैं. सो इस तरह के रीज़न. कॉन्सिक्वेंसेज, क्या उन चीज़ों की आगे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती है, रिजल्ट क्या निकल के आता है. स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ता है, लोग अपने घर वालों से अलग हो जाते हैं, एंड क्राइम बढ़ता है. सो ये सारी चीज़ें इन पैराग्राफ्स में दी हुई हैं. एंड देन क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी में आपके लिए वर्ड्स भी दिए हुए हैं, आगे उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है. इट्स माई एडवाइस, प्लीज रीड इट केयरफुली. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड देन ट्राई टू गूगल देम. देयर सिंप्लीफाइड मीनिंग्स इज अवेलेबल ऑन गूगल. समटाइम्स इट हैपन्स कि स्टडी मटेरियल में थोड़ा सा डिफिकल्ट मीनिंग होता है, बट स्टिल
it is easy to find their meanings. Now check your progress. आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी हर यूनिट के नीचे क्वेश्चन आंसर्स या जिस तरह के क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आएंगे वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. लाइक हियर आर सम वर्ड्स फ्रॉम द ग्लॉसरी सेक्शन विच आर पार्ट ऑफ द आर्टिकल. रीड द सेंटेंसेस एंड देन fill in the blanks with the answer that best matches from the words given in the glossary. So अब इस glossary जो 14 words की आपको glossary दी गई है उस पे बेस्ड वर्ड्स जो है आपको इन fill in the blanks में यूज करने हैं जहाँ पे जो वर्ड आपको मोस्ट सुटेबल लगता है. सो 14 fill in the blanks है एंड 14 ही glossary है. एंड इवन आपके लिए करेक्ट आंसर भी नीचे दिए हुए हैं अगर आप अपना आंसर मैच करना चाहें तो. चूज एनी टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट एंड राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन इट. एक बार आप खुद से भी अपना न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख के देखिए अपनी मर्जी के टॉपिक पर. राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द रिपोर्ट आर इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है. फॉर एग्जाम्पल द कॉन्फ्लिक्ट इन सीरिया नाउ इन इट्स 7th ईयर वॉज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिफ्यूजीज. सो ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है. माई हस्बैंड वॉज किल्ड इन द वॉर, ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में. एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि डायरेक्टली जो बोलने वाला है वो डायरेक्टली उस चीज को फर्स्ट पर्सन या अपने जो खुद का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर बोल रहे हैं. और इन पैसिव वॉइस जो है कि वो दूसरों की लेट्स से कि दूसरों के एक्सपीरियंस के बारे में वो बात हो रही है. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देन मेक श्योर कि आप गूगल पे एक बार पहले पढ़ लें अच्छे से कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, बिकॉज ये एग्जाम में आएंगे ही. नेक्स्ट इज रेफरेंसेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं अगर आप इनसे रिलेटेड और बुक्स पढ़ना चाहते हैं, और उसके बीच में लिंक्स भी दिए हुए हैं किन लिंक्स पर ये आर्टिकल जो है वो ओरिजिनल आर्टिकल अवेलेबल है. एक और चीज यहाँ पे ये जो आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं जिस आर्टिकल के बारे में, ये ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, ये सिर्फ उसके ऊपर प्रिपेयर किए गए नोट्स हैं. ओरिजिनल टेक्स्ट अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो वेबसाइट्स के लिंक यहाँ पे दिए गए हैं, आप इस नाम से अगर आर्टिकल गूगल करेंगे तो आपको वो फुल आर्टिकल जो है वो गूगल पे मिल जाएगा. इसी तरह से यूनिट 2 जो है ग्रूम वांटेड ट्रेडर पियोन इक्लिप्सेस एनीवन बट अ फार्मर. सो ये पूरा जो है ये भी रिपोर्ट न्यूज रिपोर्ट है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग थ्रू दिस. लेकिन ये न्यूज रिपोर्ट जो है ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है. सो एक बार प्लीज आप थोड़ा की पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह से ये वाली न्यूज़ रिपोर्ट जो है ये थोड़ी डिफरेंट है उस न्यूज़ रिपोर्ट से जो ऑनलाइन पब्लिश की गई है. बट वी विल नॉट गो थ्रू दिस बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो लेट्स मूव टू अनदर पार्ट. Selfitis, the obsessive need to post selfie, is a genuine mental disorder, says psychology by Sarah Napton, science editor in The Telegraph. अब ये दी टेलीग्राफ के बीच में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और उस आर्टिकल का इंट्रोडक्शन देन क्या उस आर्टिकल के बीच में बातें की जा रही हैं. बेसिकली ये आर्टिकल है कि किस तरह से लोगों को बार बार अपनी सेल्फी जो है वो सोशल मीडिया पर डालनी होती है और किस तरह से ये एक बीमारी बन चुकी है, एक मेंटल इलनेस बन चुकी है. और ये साइकेट्रिक एसोसिएशन जो है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन किस तरह से वो इस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं. नाउ की पॉइंट्स आपको ये टर्म्स याद रखनी है. सेल्फिटिस जो है ये एक बीमारी का नाम है, द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, to take photos of one's own self and post them on social media as a way to make up for the lack of self esteem and to fill a gap in intimacy. So basically सेल्फिटिस जो है वो एक तरह की बीमारी है जिसमें लोग जो है वो अपनी फोटोज बार बार सोशल मीडिया पर डालते हैं, अपनी सेल्फीज, ताकि वो अपना लैक ऑफ सेल्फ स्टीम यानी कि जो उनके आत्मविश्वास की जो उनमें कमी है या इंटीमेसी की लोगों के साथ फैमिली में जो या फ्रेंडशिप में जो उनको कमी है वो उसको किसी तरह से पूरा कर सके. नोमोफोबिया इज अ फियर ऑफ नॉट बीइंग नियर अ मोबाइल फोन. जब आपको लगे कि आपका फोन कहाँ है, वो गुम गया है, आपके पास नहीं है, जब आपको वो डर जो महसूस होता है, दैट इज नोमोफोबिया. टेक्नोफेरेंस इज अ कॉन्स्टेंट इंट्रूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ. टेक्नोफेरेंस का मतलब जब लगातार टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में दखल देती रहती है, दैट आइडिया इज कॉल्ड टेक्नोफेरेंस. साइबरकॉन्ड्रिया मीन्स टू फील इल आफ्टर सर्चिंग ऑनलाइन फॉर सिम्टम्स ऑफ इलनेस. इसका मतलब कि जैसे ही आप किसी बीमारी के बारे में ऑनलाइन पढ़े तो आप सच में उस बीमारी से ग्रस्त हो जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑनलाइन पढ़ा है कि आपको मलेरिया या डेंगू के सिम्टम्स आपने ऑनलाइन पढ़े, तो अगर आपको सच में वो चीज हो रही है, आपको फीवर हो गया है, सो दैट आइडिया इज कॉल्ड साइबरकॉन्ड्रिया. सो दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट. प्लीज आप ऐसे पढ़िए और उसके बाद इन टर्म्स का भी ध्यान रखिए. आई एम ओनली कवरिंग द मेन पॉइंट्स हेयर.
देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्केल, किस तरह से ये बॉर्डर लाइन सेल्फिटिस होते हैं, एक्यूट सेल्फिटिस होता है और क्रॉनिक सेल्फिटिस होते हैं, जो 3 डिफरेंट टाइप के सेल्फिटिस होते हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। सो बॉर्डर लाइन सेल्फिटिस जो है वो मिनिमम 3 सेल्फी अपनी जो है वो डालते हैं। एक्यूट सेल्फिटिस जो है हु क्लिक्स एंड पोस्ट मिनिमम सेल्फीज अ डे ऑन एनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सो यहाँ पे अलग अलग दिखाया है कि कौन कितनी फोटोज डालने के बाद उनका बीमारी का लेवल जो है वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है। नाउ क्वेश्चंस आर ऑल्सो गिवन एट द एंड। आप अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं और एक रीकैप भी यहाँ पे बहुत जल्दी से दिया हुआ है। सेल्फिटिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर, ये एक मेंटल बीमारी है। व्हाट इज इट? इट इज अ ऑब्सेसिव सेल्फी टेकिंग, जब आपको बार बार सेल्फी लेते हैं वो बीमारी। कैसे मेजर की जाती है? SBS स्केल। SBS स्केल यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार पढ़िए कि क्या वो स्केल होता है। उसके बाद हु सफर्स, किसको ये बीमारी होती है? अटेंशन सीकर्स एंड पीपल हु विद लो कॉन्फिडेंस, वो लोग जिनको बार बार ज्यादा अटेंशन, दूसरों की अटेंशन चाहिए होती है और जिनका लो कॉन्फिडेंस होता है। टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? बॉर्डर लाइन, एक्यूट एंड क्रॉनिक। उसके बाद ग्लॉसरी, प्लीज गो थ्रू ग्लॉसरी और द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर गिवन हेयर एंड देन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन आंसर्स। सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनके आंसर्स भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी इस बुक में। एंड देन आर यू क्यूरियस टू नो इफ यू हैव दी सिम्टम्स ऑफ द सेल्फिटिस और नॉट? चेक योर स्कोर बिलो। एक एक्टिविटी आपको दी गई है जिसको करने से आपका अगर जितना ज्यादा स्कोर है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 में से आपने, यहाँ पे 20 पॉइंट्स हैं, अगर 20 पॉइंट्स में से आपको खुद को 1 से 5 मार्क देने हैं, जितने ज्यादा आपके मार्क्स है, लेट्स से आपके 200 मार्क्स हैं, तो आपको उतने ही ज्यादा चांसेस है ये बीमारी होने के। अगर आपके 500 मार्क्स हैं तो आपको और भी ज्यादा चांसेस है ये बीमारी होने के। उसके बाद भी रेफरेंस दिया हुआ है कि आप कहाँ पे विकिपीडिया पे जाके ये आर्टिकल के बारे में पढ़ सकते हैं। अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन में आप इस चीज के बारे में पढ़ सकते हैं, तो ये आर्टिकल आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है। नेक्स्ट इज लेटर्स एवरी पेरेंट एवरी चाइल्ड शुड रीड ऑन चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे पे हर पेरेंट, हर बच्चे को कौन से लेटर पढ़ने चाहिए? एक्चुअली ये यहाँ पर जब आप ऑनलाइन क्लिक करते हैं, सो इस आर्टिकल के बीच में आपको 14 और 13 या 14 लेटर्स जो हैं वो अलग अलग पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लिखे हुए हैं। दोज आर वेरी ब्रीफ लेटर, बहुत छोटे छोटे लेटर दिए हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। एक टर्म आई है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को पूरे लॉजिकल वे में समझाएं, जिस तरह से ये बुक जो है ये पूरी लॉजिकल वे में डिस्क्राइब की हुई है। अगर यहीं पे आपको एक बुक बना के दे दी जाए जहां पे चैप्टर आगे पीछे हैं या उनके मीनिंग क्लियर नहीं है या क्वेश्चन आंसर पहले दे दिया और टेक्स्ट बाद में दिया, तो उसमें कोहेरेंस नहीं होगा। सो कोहेरेंस का मतलब कि जब लॉजिकल ऑर्डर में कोई चीज बिल्कुल सही से डिस्क्राइब की गई होती है। ना आफ्टर दैट की पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि हु हैव रिटन दिस लेटर, किसने लिखा है लेटर और किस थीम पे ये लेटर लिखे गए हैं। चिल्ड्रंस डे की थीम पर ये लेटर लिखे गए हैं, लाइक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के ऊपर है सारे ये लेटर। अ लेटर फ्रॉम अ थिएटर पर्सनालिटी टू हर सन। थिएटर पर्सनालिटी कोई ऐसा इंसान जो थिएटर में काम करते हैं, उन्होंने अपने बेटे को लेटर लिखा है एंड देन द लेटर इज गिवन हेयर। यहाँ पे लेटर दिया भी हुआ है। अगर आपको ना मिले जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप 13 letters Indian Express every parent and every child should read on Children's Day। आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। जब मैंने अपनी क्लास में ये यूनिट पढ़ाई थी तो मैंने वो आर्टिकल बच्चों को प्रोवाइड कराया था। सो इट्स इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। सो यहाँ पे सारे लेटर्स जो है वो दिए हुए हैं, जिस तरह से एक मदर ने एक अपने बेटे को क्या लेटर लिखा है, एंड देन एक सिंगल मदर ने अपनी डॉटर को क्या लेटर लिखा है, एक टीचर ने अपने बेटे को क्या लिखा है, एक पोएट ने अपनी डॉटर को। सो अलग अलग जो तरह के लोग हैं उन्होंने किस तरह से लेटर्स जो हैं वो अपने चिल्ड्रन को जो है वो लिखे हैं। सो यू कैन रीड दिस लेटर्स एंड देन चेक योर प्रोग्रेस। किस तरह के क्वेश्चन है? राइट एन ओपन लेटर टू योर फ्यूचर सेल्फ। अपने आप को, अगर आप फ्यूचर में खुद को देखते हैं, लेट्स से कि आप 10 साल बाद, अगर आपका नाम लेट्स से रश्मि है, सो रश्मि आप 10 साल बाद कैसी होंगी, 20 साल बाद आप कैसी होंगी, तो आप खुद को लेटर लिखिए। सो बेसिकली यूनिट 1 का जो मेन पर्पस है वो ये कि आपको समझ आना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, आर्टिकल क्या होते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या होती हैं, किस तरह से लेटर राइटिंग लिखी जाती है, इंटरनेट राइटिंग क्या होती है, इंटरनेट पे किस तरह से पब्लिश होती हैं चीजें, और ऑफलाइन न्यूज़पेपर में लिखे हुए आर्टिकल और इंटरनेट पे पब्लिश आर्टिकल और रिपोर्ट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। I hope this is helpful for you. So please go through the syllabus and hopefully it will be helpful to you guys. Thank you.